जाएगा। भैया ये पीडीएफ आपने ग्रुप में शेयर की है क्या? शेयर कर दूंगा मैं ये होने के बाद। अच्छा, क्योंकि अभी अच्छे से दिख नहीं रही स्क्रीन पे, इसलिए। हाँ हाँ, हाँ। जूम करने के बाद ठीक दिख रहा है, जूम करके देख लो। ठीक है, प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएगा। आंखें बंद करना है धीरे से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे धीरे आके खोलना है। स्टार्ट करेंगे हम। हरिओम सभी को। सभी को क्लियर मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सामने का धुंधला दिख रहा है, फिर बाद में वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद किसे माना जाता है? ऐतरेय उपनिषद, मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद। छांदोग्य और चौथा है मांडुक्य उपनिषद। तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। डी ऑप्शन। सभी को आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, मांडुक्य उपनिषद किस प्रकार की शैली में लिखा गया है? पहला है पद गद्य शैली में। शैली, पद्य शैली, फिर है तीसरा मिश्रित शैली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पद क्या है? शैली। गद्य या पद्य शैली है? पद। सभी को आंसर देना है। पद सर। गद्य शैली है। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद गद्य गद्य शैली। शैली में लिखा गद्य। गया। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन तीसरा देखेंगे हम। मांडुक्य उपनिषद रिकामी जगह के स्थापना के उद्देश्य से लिखा गया है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? मतलब किससे संबंधित है? अथर्ववेद। 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 अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। कौन सा उपनिषद हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मध्य कालक्रम और दार्शनिक संबंधों पर आधारित ग्रंथों में से एक है? कौन सा उपनिषद है धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच वाला कालांतर? मांडुक्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? चारों में से बताना है। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य। सभी को आंसर देना, मांडुक्य उपनिषद। नेक्स्ट देखेंगे हम, पांचवा क्वेश्चन। रानाडे ने मांडुक्य उपनिषद की समय सीमा क्या निर्धारित की है? पहली 5वीं शताब्दी, शताब्दी। दूसरी शताब्दी, पांचवी शताब्दी या चतुर्थ शताब्दी? 5वीं शताब्दी। रानाडे, पांचवी शताब्दी। पांचवे क्वेश्चन का आंसर क्या है? पांचवी शताब्दी, यानी सी ऑप्शन। सभी को इनबॉक्स में मैसेज डालना है। छठवा क्वेश्चन है हमारा, मांडुक्य उपनिषद में चेतना की कितने प्रकार की अवस्था बताई गई है? 3, 4, 6 या 5? 4। कितने प्रकार की चेतना है? 4 प्रकार की। तो सभी को आंसर देना है। हाँ। सातवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मांडुक्य उपनिषद में वर्णित चेतना की 4 अवस्था में अंतिम अवस्था कौन सी मानी गई है? चेतना की 4 अवस्था में से अंतिम अवस्था कौन सी है? पहला है क्वेश्चन, ए ऑप्शन है जागृत अवस्था, बी है स्वप्न अवस्था, तीसरा है गहरी नींद की अवस्था और चौथा है शुद्ध चेतना की अवस्था। शुद्ध चेतना की अवस्था। तुर्यावस्था। तो कौन सी है? शुद्ध चेतना की अवस्था। सातवें नंबर का आंसर क्या है? डी ऑप्शन है आंसर, आंसर डी। ठीक है।
8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। मांडुक्य उपनिषद में वर्णित चेतना की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था किसे माना गया है? शुद्ध चेतना की अवस्था, स्वप्न अवस्था, गहरी नींद की अवस्था या जागृत अवस्था? जागृत जागृत अवस्था। अवस्था। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जागृत अवस्था। पहली चेतना की अवस्था है जागृत अवस्था, यानी डी ऑप्शन। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, सुषुप्ति अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है गहरी नींद की अवस्था, बी ऑप्शन है तंद्रा की अवस्था, सी ऑप्शन है जागृत की अवस्था या डी ऑप्शन है चेतन अवस्था? गहरी नींद की सुषुप्ति अवस्था अवस्था। को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तंद्रा की अवस्था। 4 ऑप्शन में बताना है हमें। तंद्रा की अवस्था। तंद्रा की, गहरी नींद की अवस्था है, गहरी नींद की अवस्था। ये ऑप्शन है ना? हाँ, ए ऑप्शन। लेकिन ये तुर्य अवस्था होती है ना अपनी, सुषुप्ति ऊपर क्या अवस्था देखे थे तो हमने? सुषुप्ति तो गहरी नींद की तो होगी। नहीं, तुरिया ये शुद्ध चेतना की अवस्था होती है, यानी चेतन तत्व दिखता है ना हमें, है क्या नहीं? शुद्ध चेतना की तुरिया अवस्था, ठीक है, सबसे लास्ट वाली। और ये जो हमने क्या बोला अभी, क्या पढ़ा था, जो सुषुप्ति अवस्था, ये क्या होती है? गहरी नींद रहती है ना हमारे, जब हमारी जागृत अवस्था रहती है, जब व्यवहार में रहते हैं। ठीक है, सुनिएगा। हाँ हाँ, देखिएगा, सुनिएगा। जब हम व्यवहार में रहते हैं वो जागृत अवस्था होती है। जब हम सोते हैं तब सपना पड़ता है हमें, ठीक है, तो वो स्वप्न अवस्था में आती है। जब हाँ गहरी नींद होती है, देखिए जब हम उठते हैं ना, नींद लेके उठते हैं, तो हम देखते हैं क्या, बहुत अच्छे से नींद हो गई है ना? जब हम बोलते हैं यार मुझे तो नींद बहुत अच्छे से लग गई थी, ठीक है, तो यही गहरी नींद की अवस्था ही सुषुप्ति अवस्था है। और जो हाँ सूर्य अवस्था रहती है वो शुद्ध चेतना की अवस्था होती है। क्लियर है? ए ऑप्शन है इसका। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की सूक्ष्म अवस्था चेतना की किस अवस्था को कहा जाता है? सूक्ष्म अवस्था, शरीर की सूक्ष्म अवस्था किसे कहा शुद्ध जाता है? शुद्ध चेतना की अवस्था को। डी शरीर ऑप्शन। शरीर की सूक्ष्म, देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन में क्या बता रहा है? शरीर की सूक्ष्म अवस्था, हमें कंसेप्ट क्लियर रखना है। शरीर की सूक्ष्म अवस्था किस चेतना की किस अवस्था को कहा जाता है? इसमें आंसर है स्वप्न अवस्था है। स्वप्न स्वप्न, अवस्था, स्वप्न छोटा होता है ना, हाँ, सूक्ष्म होता है, क्योंकि लिमिट टाइम के लिए। जागृत से वो सूक्ष्म होती है ना, इसीलिए वो सूक्ष्म अवस्था है। ठीक है। हाँ 11वां लेकिन क्वेश्चन। जागरण भी बड़ा होता है, हम सोते भी मतलब हाँ, लेकिन 7-8 घंटे तक। उसके दृष्टिकोण से सूक्ष्म तो स्वप्न होगा ना। हाँ, सपना छोटा होगा। हाँ, वही। सही है, राइट है। हाँ, 11वां ऑप्शन है, चेतना की ओमकार की अवस्था में आत्मा का प्रथम पाद किसे माना जाता है? वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और प्रज्ञानंद। वैश्वानर ए। पहली अवस्था कौन सी है? वैश्वानर। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी को आंसर देना है, इनबॉक्स में डालना है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, ऊपर करिएगा, स्क्रीन दिखने रही है सभी को, स्क्रीन नहीं दिख रही तृप्ति जी, क्या बीच में ही लटक जाता है? हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रधान उपनिषद है? तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद या कठोपनिषद? ऐतरेय है। नहीं, वही मैंने शेयर तो किया है, ऊपर किया तो दिख रहा है अभी। हाँ, थोड़ा भटक गया है। नेटवर्क इश्यू हो गया क्या? हाँ, हो गया, हो गया। कौन सा, तैत्तरीय उपनिषद या ऐतरेय या छांदोग्य या कठोपनिषद? बी बी ब्रह्म छांदोग्य। विद्या ऐतरेय। प्रधान उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? 12वां नंबर बी, यानी बी ऑप्शन, ऐतरेय उपनिषद या ब्रह्म तो विद्या प्रधान उपनिषद है। सब क्या में है? सभी ब्रह्म में विद्या। तो ब्रह्म विद्या बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्या सर?
हाँ, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा ही ना क्योंकि इसमें भी ब्रह्म विद्या सब दिया था ना। में सब में मतलब जितने भी उपनिषद है उनमें सब में ब्रह्मा मुंडकों की में भी चर्चा की ब्रह्म गई। विद्या बोला है, ऐतरेय में भी ब्रह्म। विद्या बताया गया, परा विद्या उसमें भी बताया गया है। अभी इसमें था, अभी बुक में अभी क्या आपको इसलिए क्या इसमें क्या है ध्यान इसका रखना आंसर? पड़ेगा कि ये ऐतरेय उपनिषद के अंदर है, प्रधान। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रधान है? ऐतरेय उपनिषद का इसका आंसर है। बी इसका है इसका ऐतरेय आंसर। उपनिषद इसका आंसर। हाँ, ऐतरेय उपनिषद है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे। ब्रह्म विद्या तो सभी में बताया गया है। ज्यादा ब्लर दिख रहा है सर। हाँ, इसमें क्यों ब्रह्म विद्या बताया गया है? क्योंकि जो परमात्मा ने क्या, सर्वप्रथम जो आत्मा था ना, ठीक है, तो आत्मा था, तो परमात्मा ने सभी उसको आत्मा के लिए ने क्या, वो जो लोकों की उत्पत्ति की, 8 लोकोपाल की उत्पत्ति की, अन्न की उत्पत्ति की, मतलब सविस्तर वर्णन ज्यादा तो ब्रह्म यानी आत्मा का ही बताया गया है। हेलो, गया क्या स्क्रीन? जी सर, स्क्रीन चली गई। हाँ, इसमें ब्रह्म विद्या इसलिए आ सकता है क्योंकि इसमें पूरा जो बताया गया है पूरा ब्रह्म विद्या से रिलेटेड बताया गया है, यानी प्रधान, ब्रह्म विद्या का प्रधान इसलिए बोला है ऐतरेय उपनिषद को। टोटल आप देखोगे ना तो उसका ही आपको मिलेगा सार कि ब्रह्म विद्या का उसके बारे में बोला गया है। लिफ्ट भी हो गई क्या तृप्ति जी? जी, लेफ्ट हो गए। लेफ्ट हो गए। आप में से किसी को डाल दीजिए ना तो सब अपने आप से देख सकते हैं। आपका भी नेटवर्क इशू है? कोई कर सकता है क्या? पहले ट्राई। मेरा सही चल रही है। नहीं, आपका नहीं हो सकता क्योंकि आपका नेटवर्क इशू है। नहीं, दिक्कत जा रहा है। ज्वाइन कर चला लिया। जाता है। हाँ, ठीक है। हाँ, कहा तक आए थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। ऐतरेय उपनिषद के दार्शनिक सिद्धांतों में द्वितीय सिद्धांत में क्या वर्णित है? दार्शनिक सिद्धांतों में द्वितीय सिद्धांत में क्या वर्णित है? पहला है दुनिया व मनुष्य और आत्मा। बी ऑप्शन है आत्मा के जन्म के विषय में। सी ऑप्शन है चेतना का सार। डी ऑप्शन है सृष्टि की रचना। डी सृष्टि की रचना। द्वितीय सिद्धांत में बताएगा, सभी लोग एसएमएस डालेगा। आत्मा के जन्म के विषय में क्या है, तो आत्मा के जन्म के विषय में बताया गया है दार्शनिक सिद्धांतों में द्वितीय सिद्धांत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आता है बी। वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ठीक है, धुंधला दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अच्छे से दिखेगा। द्वितीय 14वां अध्याय में क्वेश्चन, बताया है सर। द्वितीय आत्मा के सिद्धांत। जन्म के विषय में बताया गया, आत्मा के जन्म। हाँ तो द्वितीय अध्याय में बताया है या द्वितीय क्या लिख समझ में नहीं आ रहा। द्वितीय सिद्धांत बोला है उसमें, द्वितीय सिद्धांत। अच्छा, द्वितीय सिद्धांत में आत्मा के जन्म के बारे में बताया। ओके। हाँ, आत्मा के जन्म के बारे में बताया गया है। 14 क्वेश्चन है हमारा, 14 नंबर का। ऐतरेय उपनिषद एक छोटा गद्य पाठ है जिसे 3 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें उल्लिखित है पंचाड़ी छंद, 33 छंद या 56 छंद या 28 छंद। कितने छंद का वर्णन बताया गया है ऐतरेय उपनिषद में? 33 छंद का। यानी मंत्र, 33 हाँ, मंत्र। मंत्र का। हाँ, 33 मंत्र का वर्णन किया गया है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम। आत्मा ने ब्रह्मांड की रचना विभिन्न चरणों में की है, यह विचार ऐतरेय उपनिषद के किस अध्याय में बताया गया है? अभी अभी इसमें अध्याय आ गया है।
प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, पंचम अध्याय। आत्मा ने ब्रह्मांड की रचना विभिन्न चरणों में की है। किस अध्याय में बताया गया है? तीन अध्याय है, उसमें से बताइएगा कौन से अध्याय में बताया गया है। सभी को आंसर देना है। प्रथम अध्याय में, हाँ प्रथम अध्याय में बताया गया है आत्मा ने ब्रह्मांड की रचना के विभिन्न विचार, चरणों का विचार किया। 16 क्वेश्चन देखेंगे हम। पुनर्जन्म द्वारा ब्रह्मांड की शाश्वतता का सिद्धांत किस उपनिषद में दिया गया है? ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। पुनर्जन्म द्वारा ब्रह्मांड की शाश्वतता। 16वां नंबर का आंसर क्या है? मैसेज डालिएगा। ए ऑप्शन, ऐतरेय ऑप्शन है उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है पूर्व जन्म का। ठीक है। 17वां क्वेश्चन नंबर है हमारा, देखिएगा 17वां नंबर। वेदांत के सबसे प्रसिद्ध भावों में से प्रज्ञानम ब्रह्म का सिद्धांत किस उपनिषद से लिया गया है? प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद? सबको बताएगा आंसर दीजिए। ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय, ए ऑप्शन। हाँ, प्रज्ञा ऐतरेय। में बताया गया है ऐतरेय उपनिषद। प्रज्ञा ही क्या है? प्रज्ञा में है, प्रज्ञा क्या है? नॉलेज ही ब्रह्म। ठीक है। क्या ऐतरेय होता है उपनिषद। सर इसमें? प्रज्ञानम मतलब बुद्धि होगा क्या? नहीं नहीं, ज्ञान 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 बोलते हैं हिंदी में। हाँ, ज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है। 18 की ओके सर। ऐतरेय उपनिषद में पृथ्वी को मरलोक क्यों कहा गया है? ऑप्शन है, सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन है, मृत्यु नाग का वास है। सी ऑप्शन है, मार्ग का प्रभाव क्षेत्र है। डी ऑप्शन है, मनुष्य के मरणशील अवस्था में रहने के कारण। ए ऑप्शन क्या है? सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु। ठीक है, इसलिए पृथ्वी में मरलोक कहा गया है। 19 देखिए हम। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार की है? ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार की है? एकाएक, क्रमबद्ध, अंतराल पर या शनैः पर? 19 नंबर का आंसर दीजिएगा। आप उसको पढ़े हो ना, ऐतरेय उपनिषद। पहले किसकी रचना की होगी? लोक की। हेलो, हाँ लोक की, फिर बाद में क्रमबद्ध। लोकपालों की रचना, है ना? तो क्रमबद्ध आ रहा है ना, तरीका कैसे आ रहा है? क्रमबद्ध, धीरे धीरे, है ना? फिर भूख प्यास की। हो गया स्क्रीन एक बार और। किसी का नेटवर्क अच्छा होगा तो बताइएगा, शेयर हो रहा होगा तो किसी को मैं कर देता शेयर। सर हमारी तो बारिश आ रही है। सभी तरफ बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे भी बारिश चल रही है, बारिश बच्ची रही है। बारिश की वजह से। सर आ मनीता गया जी है बोल सर, रही करने को। आ गया है सर सही से एकदम। ठीक है, करेंगे, देखेंगे, फिर वो अनिल को भेज देंगे। देखिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
उत्पत्ति क्रमबद्ध तरीके से। क्वेश्चन देखिएगा, एतरे उपनिषद में माना गया श्रुति व आत्मा का उत्पत्ति करता, आत्मा का करता। देखिए ए क्या है, तो पहला है ऑप्शन, वह आत्मा का उत्पत्ति कर सकता। 21 नंबर का देखिएगा, ऐतरेय उपनिषद में अम्बलोक की व्याख्या की गई है। अम्बलोक की व्याख्या किस प्रकार की गई है? इसमें ऑप्शन है, एक ऐसे लोक से जो धू से परे और जल को धारण करने वाला है। बी ऑप्शन है, ऐसे स्थान से जहाँ आभिक समुदाय रहते हैं। ऑप्शन है, ऐसे स्थान से का निवास है। डी ऑप्शन है, ऐसे स्थान से जहाँ अम्बा नदी बहती है। एक हाँ नदी वगैरह बता रहा है, इंद्र वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगा दीजिएगा। क्या हो सकता है ऑप्शन? 21 नंबर का आंसर क्या हो सकता है? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन हो सकता है ना। एक ऐसे लोग से जो धूल से परे है। ये अम्ब क्या है? धूल से। अम्ब यानी वो जल। में क्या आता है? धूल। और हाँ जल। मह भी आता है, जल भी आता है, तब भी आता है, सत्य भी आता है। नहीं जल, जल नहीं, जन जन। जन होगा सर। हाँ जल क्या जन? एक मिनट देखते हैं। हाँ जल ही होगा, जो धूल से परे है, जल को धारण करने वाला यानी जल। ठीक है, अम्बा ये जल है। क्या जल है, मह क्या तब है सत्य। सर इसका आंसर? पहला पहला आता है। अम्बलोक धूल कौन से सा परे। होता है ये? क्या बोले? अम्बलोक कौन सा होता है ये? स्वर्ग को बोला गया है? धूलोक, धूलोक, धूलोक बोला गया। धूलोक, धूलोक यानी वो स्वर्ग ही है ना। हेलो। पता नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हाँ कहीं कहीं पे धूलोक को जी सर, स्वर्ग बोले है ना। हाँ धूलोक को स्वर्ग हाँ बोले, स्वर्ग ही बोला। यही थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें धूलोक को जैसे मह जन तप सत्य बोला गया है, मतलब चारों आ सर जाते ये हैं ऐसे लोग। होगा ना, देखो अम्ब 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 मतलब जल लगा रहे हैं अपन, तो ये दूलोक से परे मतलब जो पृथ्वी लोक से रिलेशन है ना इसका, तो स्वर्ग से तो परे होगा ही ना पृथ्वी लोक, अगर अपन ऐसे लगाएं तो। तो है, लेकिन इसमें धूलोक बता रहा है ना, मतलब एक तरीके के अनुसार है क्या, दिक्कत जैसा है। ठीक है कोई बात नहीं। तो ऑप्शन तो हम समझते कि ये जो दिए हैं वो हो ही सकता है, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, क्लियर है। तो भैया आप ये जो आंसर बता रहे हो, ये श्योर है क्या सही है, या आप अपना अंदाजा लगा रहे हो? अभी इन ऑप्शन से वो क्लियर है, मतलब सही है। नहीं, इसके जो नीचे आंसर ऑप्शन की दे है रहे क्या आपके पास इन क्वेश्चंस की? हैं, हाँ है ना, वो नहीं, लिखे हुए नीचे है। आंसर की में ये सभी आ रहा है। हाँ ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं देख के ही बता रहा हूँ ना सभी को, ऐसे अपने आप से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ होता है बुक में से जी गलती भैया, हो जाती है, जी। तब हम छांट लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तैत्तरीय उपनिषद में सम्मिलित किन आरण्यक अध्यायों को वास्तव में तैत्तरीय उपनिषद का भाग माना गया है? देखिएगा इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम, या 7वें 8वें 9वें, या 10वें 11वें 12वें। कौन सा है तैत्तरीय उपनिषद जो तैत्तरीय आरण्यक से लिया गया है? 7, 8, 9। हाँ 7, 8, 9। ऑप्शन नंबर क्या है? 7, 8, 9 यानी सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, नवा देखेंगे हम। सॉरी
23वां देखेंगे हम। सर तेतरी मैंने तो उपनिषद। नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। नहीं नहीं नहीं, 23 उपनिषद। मेरे अकॉर्डिंग तो बी होगा सर जी। नहीं नैना जी, एतरे में 4, 5, 6 और तेतरे में 7, 8, 9 ऐसे है। तेतरी उपनिषद, ये तेतरी ओके। उपनिषद है ना। हाँ, एतरे में सी आएगा। अच्छा पाँच अच्छा, हाँ जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, मैं कंफ्यूज हो गई। पाँचवां मैं नंबर। कंफ्यूज हो गई। हाँ, 7वां नंबर भाई। आप बोला तो अभी मैं बोला चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 23वां नंबर कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद। एक ही उपनिषद है ये। ठीक है। 24 क्वेश्चन देखिएगा, 24 वाला क्वेश्चन नंबर। तैत्तिरीय उपनिषद के नामक छह मूलभूत क्या है? वर्णित प्रसंग, रत्नाकार या विभाजन या उद्देश्य? उसका ये जो नाम पड़ा है ऋग, इसके पीछे मूलभूत कारण क्या हो सकता है? सर उसमें स्क्रीन नहीं दिख ऑप्शन है, रही बिल्कुल भी। क्या ऑप्शन देगा? वर्णित प्रसंग, ये अरे ऑप्शन है वर्णित प्रसंग। स्क्रीन दिख ही नहीं रही बी है। ऑप्शन, तो वहां दिखेगा वो, अभी दुल्ला दिख रहा है, 2-3 ऑप्शन, ठीक है। वर्णित प्रसंग है ये ऑप्शन, बी ऑप्शन है रचनाकार, ऑप्शन है विभाजन, उद्देश्य। वर्णित प्रसंग, रचना, विभाजन, उद्देश्य। ये तैत्तिरीय उपनिषद के नामकरण, जो उसका नाम पड़ा है तैत्तिरीय उपनिषद, उसके मूलभूत कारण, तो इसमें आंसर है ऑप्शन है रचना। बाद में दिखेगा वो स्क्रीन, ठीक है। दो हो, 25 नंबर देखिएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में आना जाए, वली, तैत्तिरीय उपनिषद 25 का भाग कहा जाता है, या अंदर कहा जाता है, वली कहा जाता है, या पद कहा जाता है? तीन कर लिया। भैया आपका वॉइस क्लियर नहीं है, कट रही है, वॉइस कट रही है भैया। यहाँ पे नेटवर्क इसमें उपनिषद है, अब ABC मैसेज। कुंडली जी बहुत अब ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं है। फुल आज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। बहुत ज्यादा ब्रेक है, बिल्कुल क्लास क्लियर नहीं है। सकते चलेगा। हेलो।
हेलो, जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? जी सर। स्क्रीन भी नहीं दिख रहा, आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ये बारिश की वजह से। ग्रुप में जिनके पास बारिश नहीं है वो उनसे करवा लीजिए आप। कोई कर सकता क्या, कर सकता क्या नहीं कर कंटिन्यू? रहे क्या? आवाज हाँ आ रही है कुंडली में आवाज। आवाज आ रही है ना? वो स्क्रीन का भी प्रॉब्लम है, आवाज भी नहीं हो रहा नहीं नहीं मैं इधर आ रही थी। है, टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट मुझे बताना दिखाई दिया। नहीं दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ अभी दिखाई दी। ठीक है, जितना हो सकता है उतना करेंगे, फिर चला जाएगा तो बंद कर देंगे, चलेगा? तेतरी में जी सर। वर्णित क्या? हेलो, वल्ली। वन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर है। सर नंबर सी। 25 क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन देखिए, तेतरी उपनिषद रचना वर्तमान समय के अनुसार किस क्षेत्र में की गई है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या गुजरात? उत्तराखंड, नहीं हरियाणा, हरियाणा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर या हरियाणा, ठीक है, हरियाणा वर्तमान में हरियाणा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, तेतरी उपनिषद में वर्णित विभिन्न वल्ली में कौन सी वल्ली शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं हो सकती? अब डी, वारुणी। वारुणीवली, तीन तो पता है, शिक्षावली, ब्रह्मानंद, भृगु, ठीक है। अब नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तैत्तरीय उपनिषद में वल्ली शब्द का अर्थ क्या लगाता है? वल्ली यानी एक औषधि पौधा, एक वर्णित मंत्र, एक ऋषि या एक कथा? 28 नंबर का क्वेश्चन का एक आंसर औषधि दीजिएगा। पौधा, वो ऑप्शन। ये औषधि पौधा, ये ऑप्शन। वल्ली का अर्थ क्या है? एक औषधि पौधा है। 29 नंबर देखिएगा, पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद से संबंधित मानी जाती है? ऐतरेय, तैत्तरीय, तैत्तरीय उपनिषद। मांडुक्य या छांदोग्य? सिंपल से क्वेश्चन डी आता है, ऑप्शन। तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा बताई गई है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कोश सिद्धांत का वर्णन तैत्तरीय उपनिषद किस वल्ली में मिलता है? आनंदवल्ली, भृगुवल्ली, शिक्षावल्ली या युगवल्ली? कोश वर्णन किस वल्ली में बताया गया है? पंचकोश का वर्णन आनंदवल्ली, भृगुवल्ली या शिक्षावल्ली या युगवल्ली? भृगुवल्ली, कोश वर्णन का भृगुवल्ली में मिलता है। भृगु तो ये वरुण का ब्रह्मानंद में जो मिलता है ना सर।
हाँ इसमें ब्रह्मानंद तो ने ऑप्शन ही आनंद बोला नहीं है, होगा ना। ब्रह्मानंद में मिलता है, इसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ तो ब्रह्मानंद बोलिए आनंद है, ठीक है उसको रखो। आनंदवल्ली, हाँ पता है ये हो गया युगल, आनंदवल्ली। और युगल तो पता ही नहीं लगा है। आनंद, ब्रह्म को आनंद बोला है। देखिएगा आनंद वर्णित पंचकोश प्रथम कोश को सा आनंद देता ये है। ऑप्शन आनंदमय कोश, अन्नमय कोश प्रथम अन्नमय कोश कोश फर्स्ट। प्रथम कोश अन्नमय कोश, ठीक है। डाउट हो रहा होगा पंचकोश में सबसे श्रेष्ठ कौन है? आनंद है ना, आनंदमय। आनंद है ना। हाँ आनंद वल्ली बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है उल्टा घूम। देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। सर बी। वॉइस बहुत पंचकोश कट में आ रही है। मनस कोश, पंचमना क्या है? 31 कौन सा पूछ रहे हैं ना संबंधित सर? आ रहा है क्या अभी आवाज? 31 का आंसर देना है ना? क्या? हाँ 31 अनुवाद, ओके 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए वो 32 वो माइनस स्तर, ठीक है। 33 देखिएगा आनंदमय को अस्तित्व के किस प्रकार स्तर के रूप में चर्चा की गई है? ब्रह्म स्तर, आंतरिक स्तर, मध्य स्तर, निचले मनस। आनंद निचले स्तर या आंतरिक या बाह्य स्तर या मध्य स्तर? 33 नंबर का बताइएगा। आंतरिक स्तर अंदर वाला है ना, आंतरिक। निचला भी नहीं हो सकता, बाह्य भी नहीं हो सकता और मध्य। मनस तो हो सकता है ना था ना सर? यहाँ पे मनस नहीं है, मध्य है, मध्य। अच्छा मध्य है क्या? और मनस नहीं हो सकता, मनस मनो हाँ मनस नहीं हो सकता, मनस तो मन से रिलेटेड है, वो मनोमय कोश से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि आत्मा है ना वो अलग सेपरेट सेपरेट निकलता है, क्वेश्चन मन दोबारा का से अलग हो जाता दिखाइए है, सर, प्राण मेरे का को तो अलग हो समझ जाता में है, नहीं आया सेपरेट। फिर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन दोबारा से दिखाइए। थोड़ा नीचे करिएगा स्लाइड को। हम तृप्ति जी है ना, हेलो, नीचे करेगा थोड़ा स्लाइड को। ऊपर कर हाँ दिया उन्होंने तो। एकदम ऊपर हो गएगा। ऊपर कर दिया 33, उन्होंने। हाँ देखिए, आनंद हाँ हाँ में। हो गया, देखिए हो गया, हाँ हो गया, देखिए आनंदमय कोश को अस्तित्व के किस प्रकार स्तर के रूप में चर्चा की गई है? बाह्य स्तर है या आंतरिक स्तर या मध्य स्तर या निचले स्तर? ये तो आ गया मध्य अभी समझ स्तरीय में? होगा, मध्य स्तरीय होगा। मध्य स्तर ना, आंतरिक अंदर की क्रिया है वो। ये सर 31 32 वाला जो आपने बताया आंतरिक स्तर बताया ना इसका, 32 का भी। 32 का नहीं, पहला बताया ए मानस, मन से रिलेटेड ना वो। हाँ हाँ सर हो गया क्लियर। वो मैं इसी में हाँ कंफ्यूज हो रही थी, मेरे को हो गया। लगा आपने आंतरिक बताया। नहीं नहीं नहीं, आंतरिक कैसे बता सकता हूँ, वो मन से रिलेटेड है तो मनोमय कोश है ना, वो मानस से ओके सर। रिलेटेड है, ठीक है। 34 देखिएगा शिक्षावली में व्यक्ति के किस प्रकार के जीवन का वर्णन किया गया है? शिक्षा से संबंधित, आत्मा से संबंधित,
पूर्ण धर्म से संबंधित या संपूर्ण जीवन से संबंधित? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से शिक्षा से। संबंधित। हाँ हाँ, सभी को देना है, क्योंकि उसमें ही आंसर बताया गया है, क्वेश्चन में ही। ठीक है, जो पढ़ा नहीं होगा ना वो भी लगा देगा। देखिएगा 35 हमको हुआ किसके नंबर। समान? आनंदवली में आत्मा को किसके समान माना गया है? ब्रह्म, ब्रह्मा के समान। ज्ञान या जगत या जीव? बताइए। अभी तो क्लियर हो गया होगा मत, है ना? ये होगा। ब्रह्मानंद या आनंदवली सेम हो गया ना? जी देखिए सर। 36 देखिएगा। भृगुवल्ली के पहले 6 अनुवाक को किस नाम से संबोधित किया गया है? भृगु विद्या या भार्गवी विद्या या वारुणी विद्या या भार्गवी वारुणी विद्या? 6 अनुवाक में बताया गया है। भृगु 36 विद्या। नंबर। नहीं, दोनों की चर्चा मिलती है इसमें, भार्गवी और वरुणी, मतलब नहीं, दोनों की चर्चा मिलती है भृगुवल्ली में, पहले 6 अनुवाक में। ठीक है, क्योंकि पहले 6 तो सर क्या क्वेश्चन होगा पूछता इसका है। आंसर? देखिएगा, शुरुआत जब भृगु क्वेश्चन करते हैं ना पिता से, वरुण से, और इसमें बताया गया है कि शुरुआत में क्वेश्चन करता है तो भार्गव और वरुणी, यानी जो भार्गव को जो वरुण पिता है वो विद्या देता है, आप ब्रह्म कैसे जान सकते हो, तो तप करो। फिर वो बोलता है तप ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है ना? क्लियर है? सर ऑप्शन क्या हेलो, होगा आवाज? इसमें? दोनों आएंगे, भृगु और वारुणी? हाँ हाँ, दोनों 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 आएंगे, क्योंकि दोनों की चर्चा है ना, और इसमें अनुवाद कितने ए और बताए सी गए हैं? दोनों है ना? हाँ, दोनों। डी डी ऑप्शन होगा इसका। ये भार्गवी वारुणी विद्या डी है सर इसका आंसर। हाँ हाँ, दोनों की चर्चा मिलती है अनुवाक में। जो भृगुवल्ली में है के 6 अनुवाक है, उसमें दोनों की चर्चा मिलती है। जी सर, तो इसका आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन, भार्गवी वारुणी विद्या। जी। इसमें 10 अनुवाक दिए हैं। कितने? 10। तो जो शुरुआत के जो 6 अनुवाक है उसमें भार्गव और भृगु, इनके बीच में संवाद है। वो क्वेश्चन करता है ना भृगु वरुणा को, ठीक है, वरुण पिता को। क्लियर है अभी? जी। इसके 5 मिनट करेंगे इसको। 37 देखिएगा। छांदोग्य उपनिषद को किस वेद का भाग माना जाता है या किस वेद से संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? कौन से सामवेद। वेद से संबंधित है? साम। छंद से। हाँ, शाम को भी छंद बोला गया है। देखिएगा, शाम को भी छंद बोला गया है। ठीक है, देखिए छांदोग्य उपनिषद नामकरण का आधार किसे माना जाता है? छंद, सुक्ति, श्लोक या मंत्र? तो पता ही होगा आपको, बताइएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन का छंद आंसर यानी बताइएगा। मंत्री तो होते हैं सर। नहीं, नहीं नहीं, मंत्र नहीं। तो फिर ए होगा इसका ऑप्शन, ए सही ये है। होता है छंद, नामकरण का आधार। नामकरण का आधार बताया गया है ना, जो उसका नाम बना है, नाम तैयार हुआ है छांदोग्य उपनिषद, वो किस बेसिक से बना होगा? छंद से छंद बना से। है। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में छंद का प्रयोग, 39 वाला देखिएगा। छांदोग्य उपनिषद में छंद का प्रयोग किस अर्थ के रूप में हुआ है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आच्छादित या सजावट? पता होगा सी आपको। नंबर, आच्छादित करने वाला। आच्छादित करने वाला। 40वां देखिएगा। छांदोग्य उपनिषद में किस रस को सर्वोत्तम रस माना गया है? ज्ञान रस, ओमकार रस या ब्रह्म रस या आत्म ओमकार रस? रस। ओमकार। ओमकार को ही बताया गया है। 40 नंबर, क्योंकि उसी की चर्चा है ना। ठीक है। हाँ, 41 नंबर देखिएगा। 41 क्वेश्चन नंबर।
41 में क्या बोल रहा है? छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 3 के खंड 14 में का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। अपरा विद्या, ओम विद्या, शांडिल्य विद्या या इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा था शांडिल्य विद्या। अध्याय 3 में जो 14वां खंड है उसमें क्या बताया गया है? शांडिल्य विद्या बताया गया है। शांडिल्य से, शांडिल्य का कथन है वो, कि ये क्वेश्चन आ सकता है आराम से। देखिएगा 42 वाला देखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के से लिया गया है। गोपद ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, कान्व ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण? शतपथ। शतपथ ब्राह्मण है ना? आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन 42 नंबर का क्या है? डी ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। फिर है बृहदारण्यक उपनिषद का कालक्रम विभिन्न विद्वानों ने किस ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है? इसमें 900 से 700 ईसा पूर्व है, 900 से 400 ईसा पूर्व, 1100 से 1000 ईसा पूर्व या 800 से 500 ईसा पूर्व? सी लग रहा है मेरे को तो। 43 का आंसर है ये ऑप्शन है 900 से 700 ईसा पूर्व के मध्य लिया गया है। 7 नहीं है सर, 6 है ये, 600। हाँ 600 ही बोला, 700 ये मराठी में बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो 600 नहीं आता, 700 बोला। ठीक है, देखिएगा 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में किसे एक समान बताया गया है? आत्मा और ब्रह्म को, ज्ञान व योग को, ध्यान व साधना को या आसन व प्राणायाम को? 44। आत्मा और ब्रह्मा को। हाँ आत्मा और ब्रह्मा को, क्योंकि बाकी की तो चर्चा दिखती नहीं उतनी, ज्ञान और योग की दिखती उतनी नहीं दिखती है ना, क्योंकि ये अद्वैत फिलोसफी है। कौन सी है? अद्वैत। तो आत्मा और ब्रह्म को, ठीक है, एकात्मता। देखिएगा 45 नंबर का, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एवं किनके बीच संवाद में ज्ञान योग दर्शन की पुष्टि होती है? हमने पढ़ा था ना? जनक। जनक। राजा हर्ष, विक्रमादित्य, राजा जनक या राजा दशरथ? लिखा था मैंने उसको नाम, राजा जनक लिखा था ना। 45 का नंबर का आंसर है सबको आंसर देना है सी, राजा जनक। राजा जनक और याज्ञवल्क्य, और वो मैत्री से भी संवाद था और गार्ग्य से भी संवाद था। देखिए अब 46 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए रिकामी जगह आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। देखिए इसमें तो आ ही गया क्वेश्चन। अद्वैतवादी। द्वैतवादी, अद्वैतवादी कौन सा है? अद्वैतवादी। अद्वैतवादी है, इसलिए वो आत्मा और ब्रह्म को एकात्मता बताया गया है। 47 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिएगा। स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था या सुषुप्ति अवस्था या शुद्ध चेतना की अवस्था? कौन सा है? पहले क्या आएगा? जागृत अवस्था 2 नंबर, फिर 2 आएगा नंबर आएगा। स्वप्न अवस्था 2, फिर 1, फिर आएगा सुषुप्ति 2, सर 1, पहले 4 और सुसुप्ति ऑप्शन आता ए। है ना? 2, 1, 4, 3 आएगा ना, यानी ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को? देखिए एक बार, पहले आएगा जागृत अवस्था, फिर आएगा स्वप्न अवस्था, फिर आएगी सुषुप्ति अवस्था और फिर आएगी चौथी यानी शुद्ध चेतना की अवस्था यानी तुरीय अवस्था। क्लियर है? और सुषुप्त को क्या बोला है? नींद, गाढ़ नींद की अवस्था है वो सुषुप्ति अवस्था। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, 50 तक कर लेंगे, 3 क्वेश्चन देखेंगे, चलेगा? जी सर। 48 नंबर का देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को क्रमबद्ध में व्यवस्थित कीजिएगा। इसमें वही बताया गया है। इसमें क्या है? गहरी नींद, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था या शुद्ध चेतना की अवस्था? सेम ही है।
ठीक है, 49 देखेंगे। 49 का है, निम्नलिखित कथनों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञानधन और प्राज्ञ सर्वेश्वर। बताएगा पहला कौन सा आता है? वैश्वानर, फिर तेजस, कौन सा आता है? प्रज्ञा, प्रज्ञा, धन, धन ज्ञान, नहीं है हाँ, प्रज्ञान थर्ड धन। नंबर का, फिर फोर्थ नंबर। तब ये सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 1 2 3 4 सीरियल अनुसार ही है। ये देखिए 50 नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। ये भी पता ही होगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश। वही है 1 2 3 4 सी ऑप्शन, है ना? जी सर। ठीक है, रखते हैं यहाँ तक। कितने क्वेश्चन और बाकी हैं? भी और है ना, 78 तक है, अच्छा, यानी तो कल 28 क्वेश्चन। हाँ सर कल बोलेंगे, सर फ्री होंगे ना कल भी, मतलब कल भी काम होगा ना सर को, तो फिर ले लेंगे उसमें से 50 से चालू कर लेंगे, जितना बचा उसको कंप्लीट कर लेंगे, चलेगा? जी सर। और ये पीडीएफ आप सेंड कर दीजिएगा इसकी। कर देता, हाँ। आप आप शांति मंत्र मन दीजिएगा, नौरा जी आप ही। सुखासन में बैठ जाएं, अपनी कमर, पीठ और गर्दन को सीधी कर लें। अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाइए। आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी सांसों पर। जब आपका मन आपकी सांसों से जुड़ जाए तो हम प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।